भारत के तालिबान दांव से घबराया चीन और पाकिस्तान। भारत ने कर दिया सी पेक का सत्यानाश। अब हाइपरसोनिक हथियारों का काल तैयार। हाइपरसोनिक हथियारों का अब भारत को नहीं रहेगा डर। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत तालिबान के साथ नजदीकियां क्या बढ़ाने लगा। चीन और पाकिस्तान दोनों अलर्ट हो गए हैं और इससे बचने का जुगाड़ लगाने में लगे हैं, क्योंकि ये दोनों देश जो तालिबान के साथ भारत पर प्रहार करने वाले थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है। बल्कि अब भारत के तालिबान कार्ड से इन दोनों देशों का जीना हराम हो गया है। हाल ही में तालिबान के द्वारा एक बयान सामने आया था, जिसमें तालिबान ने कहा था कि वे भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा, साथ ही हर जरूरत के समय भारत के साथ मित्रता निभाएगा। दोस्तों, तालिबान का यह वचन भारत की उसी दरियादिली का नतीजा है जो अफगानिस्तान के अंदर लोगों में कूट कूट कर भरी है। और मुश्किल दौर में तालिबान अफगानिस्तान की किसी ने सहायता नहीं की, बल्कि भारत ने की है। दोस्तों, भारत के इस तालिबान दांव की वजह से अब चीन पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है शीपेग, उसका सत्यानाश शुरू हो गया है और चीन उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ने इस प्रोजेक्ट पर भारी निवेश कर रखा है। पहले से ही पाकिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर यह प्रोजेक्ट है और कई चीनी नागरिक इस प्रोजेक्ट में मारे गए हैं। तो अब भारत के इस कूटनीति की वजह से तालिबान भी सख्त हो गया है इन देशों के खिलाफ। इसलिए चीन जल्दी जल्दी में इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहता है और अफगानिस्तान को अपने पाले में करना चाहता है। आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने में जुटा चीन अब अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी कि शीपेग को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान और चीन ने इस संबंध में रणनीति बनाई है। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट उसके बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसे दुनिया भर में दोस्तों संदेह की नजर से देखा जाता है। चीन के इस बीआरआई प्रोजेक्ट में फंसकर श्रीलंका कंगाल हो गया है। अब चीन ग्वादर बंदरगाह को काबुल से जोड़ना चाहता है। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर दोस्तों तेज किया है जब भारत ने तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाया है और काबुल में अपने दूतावास को फिर से सक्रिय कर दिया है। दोस्तों, भारत चीन की इस सीपीईसी परियोजना का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि यह परियोजना हमारे पीओके से होकर गुजरती है। ऐसे में चीन की चालबाज नजर अब अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों पर है। यही नहीं, चीन अब अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के अन्य देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यूई शिया ओयोंग और विदेश सचिव जो तालिबान के हैं सोहेल महमूद ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय में एक बैठक की है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया है। इस बातचीत के बाद दोस्तों एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से दोनों पक्ष सीपीईसी को विस्तारित करके उसे अफगानिस्तान तक ले जाने को लेकर विचार का आदान प्रदान करते हैं। इस पर पाकिस्तान का जो विदेश सचिव है, उसने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से जारी किया जाए और वहां पर बैंकिंग की सुविधाओं को फिर से संचालित करने की अनुमति दी जाए। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से बातचीत में सीपीईसी को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। अब देखना यह होगा कि दोस्तों तालिबान भारत के पाले में रहता है या चीन के। आपको बता दूं कि चीन के दूत पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात को तालिबान राज में भारत के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों देश बौखलाए हुए हैं कि भारत कहीं अफगानिस्तान में फिर से पहले जैसी पकड़ ना बना ले। दोस्तों, जो जानकारी है उनके मुताबिक चीन की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अरबों डॉलर की कोयला, सोना, तांबा, कोबाल्ट पर कब्जा किया जा सके। दरअसल करोड़ों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने पर धरती पर मौजूद दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अफगानिस्तान में इकट्ठा हो गया था। इन खनिजों का खनन अफगानिस्तान की सूरत को पूरी तरह से बदल सकता है। वहीं चीन अफगानिस्तान में मिले लोहा, तांबा, कोबाल्ट, लिथियम और नियोबियम के विशाल भंडार से मालामाल हो जाएगा। इन सब में से लिथियम की मांग के चलते अफगानिस्तान को
सऊदी अरब भी कहा जाता है। आपको पता है कि लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों में होता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने खुद अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब बनने की बात कही थी। ऐसे में दोस्तों अब आगे आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। वहीं दोस्तों अब भी यह तो थी पहली खबर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों को ट्रैक करने के लिए उपग्रह प्रणाली विकसित करने पर जोर दे रहा है। अमेरिका इस प्रणाली को विकसित करने के लिए दोस्तों 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल खतरों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने में सक्षम होंगे। अगर दोस्तों ये मिसाइलें ट्रैक होने लग गई तो फिर इनका खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में इन्हें मार गिराया जा सकता है। दोस्तों इस प्रणाली के विकसित होने के बाद विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत को भी यहां पर फायदा होने वाला है। अगर चीन को काउंटर करने में अमेरिका भारत को महत्वपूर्ण भूमिका देता है तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका इस प्रणाली को भारत के साथ भी साझा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दो सबसे बड़े शत्रु चीन और रूस है, जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार मिसाइल मौजूद है। वहीं दोस्तों अमेरिका की जो अंतरिक्ष विकास एजेंसी है उसका निदेशक है डेरेक टूर्नियर। उसने कहा कि अनुबंध से देश को 28 उपग्रह मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका रूस और चीन के बढ़ते खतरों को मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने और इसे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के अपने कार्यक्रम में भी लगातार प्रगति कर रहे हैं, जिन्हें ट्रैक करना और नीचे गिराना अधिक कठिन है, क्योंकि वे पारंपरिक हथियारों की तुलना में उड़ान में अधिक पैंतरेबाजी करते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल चीन ने जो परीक्षण किया वह हाइपरसोनिक मिसाइल था और रूस ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान हमलों में हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। टूनियर ने सोमवार को पेंटागन के संवाददाताओं को बताया कि रूस और चीन इस उन्नत मिसाइल का विकास और परीक्षण कर रहे हैं, जो अत्यंत गतिशील है। इन उपग्रहों को विशेष रूप से खतरों के अगली पीढ़ी के संस्करण के बाद के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हम इन हाइपरसोनिक पैंतरेबाजी वाहनों का पता लगा सके और उन्हें ट्रैक कर सके और उनके प्रभाव बिंदु के बारे में पता लगा सके। अमेरिकी संसद द्वारा कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धन की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना को विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और चीन के तेजी से प्रगतिशील सैन्य विकास को जवाब देने के लिए बनाया गया है। हाइपरसोनिक हथियारों को मेघ 5 से आगे या ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यात्रा करने वाली किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया गया है। यह लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम स्पीड से उड़ सकते हैं। हालांकि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें उस सीमा से कहीं अधिक है, लेकिन यह एक पूर्व अनुमानित पथ में यात्रा करती है, जिससे उन्हें रोकना संभव नहीं होता है। दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।